नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 2024 की योजनाओं के बारे में। सभी नई योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, इसको एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख योजनाओं का बारे में हम जानकारी देंगे, जैसे कि फ्री बिजली योजना और इसके साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना, 450 रुपये में गैस सिलेंडर आपको कैसे मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी योजनाओं को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद अब नए जो मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं का पिटारा खोला है और प्रदेश की जनता के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं जो है उनका संचालन किया जाएगा। जो जनता के हित में होगी, सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को शुरू किया जाएगा उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है और आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी है। आप यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ साथियों, अगर आप इस योजना में आवेदन करते हैं, यानी कि इस योजना के तहत जो सभी गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 450 रुपये में आपको सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का जो लाभ है वो शुरू हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान में जो जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने इन योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर लिया है, उन सभी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है और बाकी जो सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। अगली जो योजना है वो है सरकारी नौकरियाँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिले। प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में जो पात्र युवा बेरोजगार हैं उन युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उनको प्रदान करेंगे। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां जो है उनको प्रदान करेंगे और हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर लंबा जो समय है उस समय से खाली पड़ी सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को भी मिशन मोड में भरेंगे। और इसके साथ ही भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में वार्षिक रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको स्वरोजगार के लिए जो है तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो योजना है वो है लखपति दीदी योजना। देखिए, इन्होंने बताया है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को 6 लाख से अधिक ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक जो आय है वो कम से कम 1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो योजना है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको जो है 1 लाख तक की सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। वो आवेदन किस प्रकार से करेंगे वो अभी हम जानेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। देखिए, इस योजना के माध्यम से बेटियों को 2 लाख तक की जो है राशि प्राप्त होती है। वो किस प्रकार प्राप्त होती है, देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा जब वो कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो उसको 6,000 राशि, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 8,000 और कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 10,000 उसको प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही कक्षा 11 में 12,000 रुपये और कक्षा 12 में उसको कुल मिलाकर के 71,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। और इसके अलावा यदि वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो उस पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में 50,000 और जब उसकी आयु 21 वर्ष की होती है तो 21 वर्ष की उम्र में 1 लाख की एक मुक्त राशि उसको प्रदान की जाएगी। तो ये जो योजना है वो बालिकाओं के लिए एक लाभकारी योजना है। इसके अलावा गरीब परिवार की जो छात्राएं हैं उन छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करने का उन्होंने ऐलान किया है। अब आगे जो योजना है वो है मुख्यमंत्री आवास योजना। देखिए, इस योजना के जो माध्यम से जो बेघर परिवार के लोग हैं उन परिवारों को अपना घर देने के लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी। तो इस योजना के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये योजना हमें इसी जानकारी हमें पूरी कंप्लीट मिले तो आगे जो वीडियो आते हैं हमारे उसको आप देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आगे हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, तो इस योजना के तहत 2028 तक 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, और साथ में 5 किलो तक राशन भी उसको 5 किलो जो राशन है वो उसको फ्री दिया जाएगा अगले आने वाले 5 साल तक। तो ये योजना भी गरीबों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। इसके अलावा देखिए, सरकारी अस्पताल योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरा मेडिकल जो स्टाफ है उस स्टाफ में नियुक्ति की जाएगी। तो ये भी एक बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। इसके अलावा देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि वर्तमान में चल भी रही है, और इस योजना की जो राशि है वो बढ़ा करके 12,000 यहाँ पर किया गया है, जो कि पहले की जो किस्त है वो जारी कर दी गई है इसकी 12,000 की, और आने वाले समय में इनकी जो आगे वाली किस्तें हैं वो भी जारी कर दी जाएगी। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि में, तो इसके लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं? देखिए, सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट आपके पास में होना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज आपके पास में जो फोटो है वो होनी अनिवार्य है, और इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र, ज़मीन के दस्तावेज और केवाईसी आपकी होनी अनिवार्य है, और साथ ही आपका जो राशन कार्ड है वो भी पूरा अपडेट और आपके पास में होना जरूरी है, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगली जो योजना है वो बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना। तो इस योजना के अंदर क्या होता है, जो 12वीं कक्षा पास करने वाली मेधावी छात्राएं होती है उन छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। इसके जो दस्तावेज हैं वो देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है आवेदक छात्रा का आधार कार्ड। इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, और साथ ही उसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। और इसके साथ ही जो 10वीं और 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए, और चालू मोबाइल नंबर, और साथ ही पासपोर्ट साइज उसके पास में होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि सभी योजना में पूछा है कि केवाईसी कैसे करें। तो केवाईसी करने के लिए क्या करना होता है आपको? ये करने के लिए आपको जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को लेकर के जो अपना नज़दीकी ई मित्र केंद्र है उस ई मित्र केंद्र पर जाकर के आपको वहाँ पर बोलना कि हमारी जो है केवाईसी करनी है, तो वो आप केवाईसी कर देते हैं। यदि आपके आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, उसके ऊपर OTP आएगा, तो उस OTP को लेकर के आपका जो फिंगरप्रिंट है उसके माध्यम से वहाँ पर आपकी केवाईसी करवा देंगे। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी। इन योजनाओं के बारे में हम एक डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं अपने आने वाले समय में। तो आप चाहते हैं कि इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिले इस योजनाओं के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।